Hello everyone. Today we are going to learn about how do organisms reproduce. Our grade 10th biology chapter. How do organisms reproduce? So, first of all we need to know what is reproduction. Reproduction, as its name suggests, re and production. Re means again and again, production of something, किसी चीज का बार बार आना. प्रोडक्शन तो सभी को ही अवेयर है ना कि व्हाट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस होना. इवन आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी सुना होगा कि इंडस्ट्रीज में ये प्रोड्यूस होते हैं वो. बट क्या वो रीप्रोड्यूस होता है? नो, दे कांट बी कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. मतलब एक सपोजिंगली एक व्हील है, उस व्हील से नया व्हील आ सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल, है ना. एग्जिस्टिंग व्हील से नया व्हील नहीं आ सकता. बट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है? रिप्रोडक्शन. जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स कम्स ऑन दिस वर्ल्ड. So reproduction is again and again production of the new generation from the existing one. अब क्या है यहाँ देखते हैं. Reproduction is the production of new generation of individuals of the same species. Same species के organisms का फिर से आना. For example, cat से kittens का होना, dog से puppy, human से infant baby, cow calf, tiger cub, लाइक दिस. तो इस तरह से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नई जनरेशन का आना जो कि उसी स्पीसीज का ऑफकोर्स उसी के तरह है. दे आर क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सो दैट इज रिप्रोडक्शन. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? जरूरत क्या है रिप्रोडक्शन की? क्या रिप्रोडक्शन इतना जरूरी है कि वो होना और नई जनरेशन का आना जरूरी है? द क्वेश्चन इज करेक्ट. अब आंसर इज देयर. Reproduction is not essential for the survival of a particular species. Reproduction is not essential for the survival of a individual organism. एक कोई individual है, उसके लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है. अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा that doesn't mean कि वो अलाइव नहीं होगा. He can be live for full fledged life. अच्छी खासी जिंदगी होगी, but न्यू जनरेशन नहीं आएगी. Clear? If the new generation will not come, in that case what will happen कि यही अगर सिनेरियो रहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एंड ग्रेजुअली न्यू जनरेशन कहीं भी नहीं आ रहा उस स्पीसीज का, तो दैट स्पीसीज में डिसअपियर, एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. एक पर्टिकुलर स्पीसीज का इस अर्थ में रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीसीज. डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, मैमथ एक्सटिंक्ट हो गया, डोडो इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पिजन. एंड अगर प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गए? डिसअपियर हो गए इस वर्ल्ड से. तो क्यों? कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का रोल रहा होगा कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और फैक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे. बट जो भी रीज़न हो, उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो वो स्पीसीज गायब. इसलिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. एक की लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है बट पूरी ह्यूमन रेस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. एनिमल्स में भी सेम. Okay, now next, why do organism of same species look similar? अभी मैंने बोला कैट से किटन, डॉग से पपी. तो किटन्स जो होते हैं वो कैट के तरह कैसे दिखते हैं, पपी जो है वो डॉग के तरह कैसे दिखता है. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? व्हाई दे आर क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स? क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ही ब्लूप्रिंट दे रहे हैं नई जनरेशन में. बिकॉज दे प्रोड्यूस सिमिलर ब्लूप्रिंट. जो नई जनरेशन आ रही है वो उनकी ही ब्लूप्रिंट है. ऑफकोर्स यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, दोनों पेरेंट्स से आते हैं, सो दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी. बट हैंड्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें, 2 हैंड्स, 2 आइज, 2 नॉस्ट्रिल्स, 1 नोज, लिप्स, एवरीथिंग, हैंड, लेग्स, एवरीथिंग इज सेम. एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे बट ओवरऑल फीचर्स, लुकिंग,
जो एक अपीयरेंस आती है वो नई जनरेशन की सेम आती है जैसे उनकी इंडिविजुअल पेरेंट्स की है। सो क्यों? बिकॉज दे आर गिविंग देयर ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट किस फॉर्म में दे रहे हैं दैट वी विल सी नाउ। बेसिक थिंग देयर इज डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन। ये जो ब्लूप्रिंट आता है वो कहाँ से आता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में बाय द डीएनए कॉपिंग एंड रेप्लिकेशन। डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन में पहले भी नीड टू नो कहाँ से ये डीएनए आ रहा है, क्या है। तो वी हैव read already that nucleus is there found in the cell, and inside the nucleus lots of thread-like structure called chromatin reticulum. ये chromatin reticulum क्या होते हैं? सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स बनाते हैं, थिक क्रोमेटिड्स हो जाएगा एंड इट बिकम्स क्रोमोसोम्स। अब इस क्रोमोसोम्स में ऑन दीज क्रोमोसोम्स देयर आर लॉट डीएनएज आर फाउंड। क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए एंड इनसाइड द डीएनए लॉट्स ऑफ जीन्स आर फाउंड। लॉट्स ऑफ जीन्स आर फाउंड इन द डीएनए। ओके, तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है? डीएनए है। वो डीएनए कहाँ से आए? बाय द रेप्लिकेशन। कॉपी होके पेरेंट्स से आए, पेरेंट्स के जर्म सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और उस डीएनए के अंदर कोड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। सो एक एक जीन एक एक प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए मैसेज है। सो दिस इज हाउ द ब्लूप्रिंट इज पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इस तरह से पेरेंट्स से सिमिलर से दिखते हैं offspring, but of course not copy. Why? Because there are two parents are involved. Two parents. If there are two parents, then two set of genes are coming. है ना? जो DNAs है वो दो पेरेंट्स से आए क्रोमोसोम्स के अंदर। सो दो सेट ऑफ जीन्स है, जितने भी जीन्स हैं, वट एवर द नंबर ऑफ जीन्स, हर एक जीन के लिए टू सेट्स हैं, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर साइड। सो इस तरह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस ब्लू प्रिंटिंग एंड जीन्स के आने से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से नई जनरेशन में एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड हियर कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज लुक क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। ओके, नाउ थोड़ा सा हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। सेल डिवीज़न में क्या होगा कि जो बॉडी के सेल्स का डिवीज़न है उसमें तो सिंगल सेट ऑफ, मतलब जो ऑलरेडी हमारा जीन्स है उसी की कॉपी हो रही है। ओके, तो वहाँ पे वही उसी तरह के सेल्स आएंगे, नेल्स हो गए, स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, वट एवर द बॉडी पार्ट। ओके, बिकॉज वहाँ पे टू सेट का कुछ भी नहीं है, दे आर इज सिंगल बॉडी। बट जब नई जनरेशन के लिए है तो जो जर्म सेल्स हैं उनके जो सेल्स बनेंगे फॉर दैट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम मदर पेरेंट वन फ्रॉम फादर पेरेंट। तो उस केस में हाफ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे फ्रॉम बोथ साइड, और दोनों हाफ सेट जब कंबाइन होंगे देन अ न्यू सेल विल बी फॉर्म, मतलब न्यू सेल में न्यू क्रोमोसोम्स आ जाएगा फ्रॉम द बोथ पेरेंट। सो एक नए तरह का सेट ऑफ जीन्स होगा और प्रोटीन सिंथेसिस। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मायोसिस है, सेल डिवीज़न, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे और हम पढ़ेंगे। टिल दैट बाय बाय।